तो मिडिल ईस्ट वॉर ने तेल गैस संकट में इजाफा किया है और इससे दुनिया के तमाम देशों में एनर्जी क्राइसिस से हाल बेहाल हो गया है। लेकिन भारत पर अब सिर्फ खाड़ी देशों पर ऊर्जा के लिए भारत निर्भर नहीं है, बल्कि 41 देशों से खरीदारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध ने दुनिया की चिंता बढ़ाई है और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल गैस का संकट भी खड़ा हो गया है। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या फिर अन्य किसी भी देश की बात करें जो इसके आयात पर निर्भर है, वो परेशान है। कई देशों को तो कोरोना महामारी के समय से जैसे नियम लागू करने पड़े हैं और इसका बड़ा उदाहरण पाकिस्तान और साउथ कोरिया है। बात भारत की करें तो बीते कुछ दिनों में यहाँ भी खास तौर पर एलपीजी को लेकर लोग पैनिक करते दिखाई दिए, लेकिन इसके गहराने से पहले ही सरकार का प्लान बी भी एक्टिव हो चुका है। सरकार ने यह साफ किया कि संकट तो है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि भारत ने अपने ऊर्जा आयात में विविधीकरण किया है और तेल गैस के लिए सिर्फ खाड़ी देशों के भरोसे नहीं है। यानी अब भारत में अलग अलग कई देशों से तेल आ रहा है और लिस्ट में रूस से लेकर अंगोला तक का नाम शामिल है। भले ही अमेरिका होर्मुज को लेकर तमाम दावे कर रहा हो या फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान भी सीमित जहाजों को आवाजाही की परमिशन देने की बात कर रहा हो, लेकिन होर्मुज क्राइसिस से जितनी हाय तौबा पाकिस्तान जैसे देशों में मची हुई है, भारत में ऐसी हालत नहीं है। और इसकी वजह है प्लान बी, जिसे संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में समझाया। पीएम ने लोकसभा और राज्यसभा में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग की बात करते हुए कहा कि इस युद्ध से हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि कच्चे तेल गैस की ज़रूरत का ज़्यादातर हिस्सा यहीं से आता है और होर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही बंद होना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी के मुताबिक भारत ने लगातार अपने आयात को डाइवर्सिफाई किया है और पहले जहां देश में सिर्फ 27 देशों से एनर्जी आयात किया जाता था, वो अब बढ़ाकर 41 देशों तक पहुंच चुका है। इससे संकट के समय में भी एनर्जी सप्लाई सुचारू रखने में मदद मिली है। वहीं ब्लूमबर्ग के मुताबिक हाल ही में होर्मुज में व्यवधान के बीच भारत ने रूस से 6 करोड़ बैरल तेल खरीदा है। अब आपको बताते हैं कि भारत में कहां से तेल गैस आ रहा है। दरअसल भारत खाड़ी देशों से तो तेल गैस का आयात करता ही है और कुल इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, लेकिन भारत अन्य देशों से भी एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है, जो ये संकेत देता है कि अब देश सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी कि खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध के चलते महंगे मिडिल ईस्ट तेल की उपलब्धता कम होने के कारण भारतीय रिफाइनरियों ने वेस्ट अफ्रीकी और एशिया प्रशांत क्षेत्र के तेल की ओर रुख किया है। हाल ही में भारतीय कंपनियों ने जहां अंगोला से तेल खरीदा, तो वहीं आपको बता दें कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले बाब अल मंडेब समुद्री मार्ग के जरिए अंगोला, नाइजीरिया जैसे देशों से तेल भारत में पहुंच रहा है। तो वहीं कांगो, गैबान और सूडान जैसे देशों से भी तेल आ रहा है। अब रूस से तेल आयात किया जा रहा है, जो डेनिस स्ट्रेट से भारत पहुंचता है। वहीं पाकिस्तान और साउथ कोरिया में अभी हालात कुछ चिंताजनक हैं। दरअसल भारत का आयात विविधीकरण वाला प्लान भी काफ़ी हद तक देश में राहत पहुंचा रहा है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो शहबाज शरीफ सरकार ने तेल गैस संकट के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में तगड़ा इजाफा किया है। स्कूल की पढ़ाई फिर से ऑनलाइन मोड में आ गई है। इसके अलावा सरकारी गाड़ियों में 60% कटौती, सांसदों और मंत्रियों की सैलरी कट, सरकारी विभागों के गैर जरूरी खर्च में 20% की कटौती और बैठकों को वर्चुअल बैठक जैसे उपाय ऊर्जा सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया में भी बुरा हाल है और तेल गैस संकट के बीच वहां की सरकार ने नहाने धोने पर भी पाबंदियां लगाई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में लोगों से कम नहाने, सप्ताह के अंत में वॉशिंग मशीन का यूज कर कपड़े धोने की अपील की गई है। तो मोबाइल फोन या इलेक्ट्रिक चार्ज को सिर्फ दिन में चार्ज करने के लिए कहा गया है। अगर हम भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि भारत के पास 53 लाख टन से ज्यादा का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है
और हमने वैकल्पिक ईंधन के विकल्पों की ओर कदम बढ़ाए हैं जो भारत का भविष्य सुरक्षित करेंगे। भारत ने कच्चा तेल, एलएनजी, एलपीजी के आयात को 27 से बढ़ाकर जहां 41 देशों तक फैलाया, तो वहीं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को 53 लाख टन से बढ़ाकर 65 लाख टन तक पहुंचाने का कदम भी बढ़ाया है। रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाया गया है और घरेलू गैस उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही देश में लगातार पाइप वाली नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब एलपीजी का आयात भी कई देशों से बढ़ा दिया गया है। दरअसल देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही कई देशों से भारत में एलएनजी और एलपीजी की अतिरिक्त खेपें आई हैं। एलपीजी क्राइसिस के बीच बीते दिनों एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और अन्य देशों से एलएनजी और एलपीजी के अतिरिक्त भंडार वाले कार्गो आ रहे हैं। सरकार का प्लान भी माना जाने वाला ये विविधीकरण वर्तमान में उपजे संकट में कारगर साबित होता दिख रहा है। फिलहाल इसको लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।